उर में कल कल बहती शुद्ध चेतना की धारा, समतामय सम्यक्त्व मणि से जिनने निज को श्रृंगारा। वचनों की मोती बरसाते अमर रहे चिंतन नागर, मेरे उर में आन विराजो गुरुवर श्री सन्मति सागर, गुरुवर श्री सुनील सागर, गुरुवर श्री सुनील सागर। बोलो परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षवाट सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो परम पूज्य वर्तमान धर्म साम्राज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षवाट सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। समस्त आचार्य संघ की जय। किशनगढ़ का सौभाग्य कि चतुर्वेद संघ का चातुर्मास कराने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अब इस चातुर्मास के अंतर्गत कितने गांवों कितने शहरों के लोग लाभ ले रहे हैं, इस धरा का सौभाग्य तो है। चतुर्वेद संघ यहाँ पे विराजमान है। अब यहाँ के लोग कितना लाभ लेते हैं और बाहर के कितना लोग लाभ ले रहे हैं, वो सबको यहाँ पे दिख रहा है। समूह शरण तो रोज़ लग रहा है और रोज़ लगेगा। कुछ लोग कह रहे थे कि समूह शरण सन्मति समूह शरण में डेली प्रवचन हो रहे हैं। प्रवचन तो डेली सन्मति समूह शरण में ही होंगे, लेकिन कितने लोग हो सके तो पास के लोग भी लाभ नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे रोज़ देख रहे हैं कि 300 400 किलोमीटर दूर से लोग डेली प्रवचन सुनने के लिए अलग अलग गांवों से यहाँ पे आ रहे हैं। कभी जयपुर से, कभी भीलवाड़ा से, कभी राजस्थान के अनेक वागड़ क्षेत्र से भी रोज़ के रोज़ अलग से अलग लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज का चातुर्मास भी इस धरा पर हुआ था। आचार्य भगवान हमको शिष्य समुदाय को एक कहानी के माध्यम से तपस्वी सम्राट जो कहानी सुनाते थे संघ में, वो आचार्य भगवान हमको सुनाते हैं कि जब शुल्लक अवस्था में तपस्वी सम्राट थे, तब उनका जो मामा का लड़का, उनके गृहस्थ जीवन का जो था ममेरा भाई, वो उनकी तपस्वी सम्राट की शुल्लक अवस्था में एक छोटी सी जो पुस्तक थी उसमें कवर के अंदर देखने लगा चुपचाप। तब अचानक शुल्लक जी का, तब तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी का आना हुआ। उन्होंने पूछा कि तुम क्या देख रहे हो चुपके से इस पुस्तक में। तब तपस्वी उसने कहा, उसके जो गृहस्थ जीवन के जो उनके मामा का लड़का था, मैं देख रहा हूँ कि इसमें कई पैसे तो नहीं छुपा रखे हैं। तब सन्मति सागर जी जब शुल्लक उन्होंने बोला कि साधु पैसे थोड़े ना छुपाते हैं। नहीं नहीं, मैंने देखा है बहुत साधुओं को श्रावक लोग पैसे दे देते हैं तो वो रखते हैं पास में। तब सन्मति सागर जी का कुछ ऐसे गृहस्थ होते हैं जो साधुओं की अच्छे से सेवा नहीं कर पाते हैं और वो संघ में पैसे देके चले जाते हैं। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू करके उन्होंने एक कहानी सुनाई थी कि जब संघ में कहानी सुनाई थी, आचार्य भगवान भी हम लोगों को सुनाते हैं कि आपको भी ऐसे सब साधुओं को शिथिलाचार का पालन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वो कहानी सुनाते हुए बताते हैं कि जब एक बेहरूपिया एक राजा के महल में गया, तो राजा के पास में जब वो बेहरूपिया गया तो वो पैसे मांगने लगा कि मुझे कुछ पैसे दे दो। तो राजा ने कहा कि तू बेरूपिया है, तू बिना कर्तव्य दिखाए तेरे को पैसे नहीं दूंगा, तू कुछ कर्तव्य दिखा तो मैं तुझको कुछ पैसे दूंगा या कुछ स्वर्ण मुद्राएं तेरे को प्रदान करूंगा। तब उस बेरूपिया ने कहा ठीक है। तो बेरूपिया क्या किया, उसने गांव में जाके, जो राजा वहाँ पे राज्य था उसके गांव में जाके पेड़ के नीचे साधु का वेश धारण कर कर वह बैठ गया। तब राजा वहाँ से गुजरा
कि उन्होंने देखा कि इसने तो अपना काम कर लिया, 2 रुपये ने साधु का वेश डाल लिया, इसको मैं अपने 100 मुद्राएं, इसको स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करता हूँ, उसके पास रख देता हूँ। तब वो तो अपने ध्यान में मस्त था, 2 रुपया, उन्हें किसी प्रकार का किसी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। जब फिर वापस अगले दिन वो 2 रुपया महाराज के पास गया, राज्य के जो महाराजा थे उसके पास, कि मैंने तो मेरा काम कर लिया, आपने मुझे कुछ प्रदान नहीं किया। तो बोला उसने कि मैंने आपको वहाँ पे ही 100 मुद्राएं रख दी थी, स्वर्ण मुद्राएं, आपने ली नहीं। तो उसने बोला कि मैं तो तब साधु के वेश में था और साधु किसी से कुछ लेते नहीं हैं। तब महाराजा ने कहा कि तुम इसी स्वर्ण मुद्रा थे। तपई सम्राट का कहना था कि किसी भी प्रकार के साधुओं को किसी श्रावक से कुछ भी नहीं लेना चाहिए, किसी भी प्रकार का शीतलाचरण का पालन नहीं करना चाहिए। आपको लगता होगा कि यहाँ पे महाराज जी का चातुर्मास हो रहा है, इतना बड़ा मंडप लगा है, इतना सब कुछ लगा है, इतनी बड़ी बड़ी बोलियाँ लगती है, तो ये सब कमीशन में महाराज जी को कुछ मिलता होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब श्रावकों का होता है, श्रावकों के लिए होता है। श्रावकों का कर्तव्य होता है कि वो साधुओं की किस प्रकार से सेवा करें। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बाहर से इतने सारे लोग पड़गान करने के लिए आ रहे हैं, इतने चौके लग रहे हैं। क्या क्या देखा उन्होंने कि साधुओं में निष्प्रता देखी, किसी प्रकार की लाग लपेट आचार्य भगवान में नहीं है। वह अपने कर्तव्य, अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं। यूं नहीं कि ये कुछ किए दो, मुझे कुछ दे दो। सन्मति सागर जी महाराज ने इसी प्रकार कोई ऐसा पद नहीं दे दिया उनको। कुछ न कुछ देखा होगा कि ऐसा नहीं कि मेरे परंपरा के लिए ऐसा करो, मेरे परंपरा के लिए फोटो करो, मेरा परंपरा के यहाँ पे नाम लोगे तो मैं आऊँगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो अपने गुरुओं का गुणगान भी करते हैं, सभी गुरुओं का गुणगान करते, जितने भी पूर्वाचार्यों का है। किसी से यूँ नहीं रखना कि मैं इस परंपरा से हूँ, मैं इस पंथ से हूँ। सभी को समावेश करके अपने उद्बोधन से सबको साथ में लेके चलते, सभी शिष्य समुदायों को साथ में लेके चलते हैं। ऐसे नहीं बड़े साधु छोटे साधु क्या होता है, सभी को एक समय समान, कोई सी प्रकार का कोई भेदभाव मन में नहीं रखते हैं, चाहे छोटी उम्र हो। मैं तो बताऊंगा कि एक समय ऐसा था कि जब मुझे 10-10 समय खाना पड़ता था, लेकिन आचार्य भगवान ने ऐसा क्या परिवर्तन लाया कि छोटी उम्र में भी 8 उपवास कर लिए। बस महावीर भगवान की जय हो। बोला आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते।